आत्मचिंतन की शुरुआत के बाद हमें उसमें आगे बढ़ना है। रोज़ थोड़ा थोड़ा नया विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम आत्मा की दिशा में प्रगति कर सकेंगे। साधारणतः हमें पता नहीं होता कि आत्मा के बारे में हमें जानना क्या है, उसके बारे में सोचना क्या है, विचार क्या करना है, आत्म साधना होती क्या है, आत्म साधना से हमें मिलेगा क्या। क्योंकि हमने साधारणतया ये मान लिया है कि जो सामायिक हम कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तपस्या हम कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है, ये हमने सुना है। हमने अभी तक उसके बारे में अनुभव करने की चेष्टा नहीं की कि सामायिक से हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो रहा है। प्रतिक्रमण करते समय हम अपने दोषों से पीछे हटते हैं। तो ये हम कौन हैं? हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? जो नाम मुझे दिया गया है अभी इस जीवन में, वो दूसरों के द्वारा दिया गया है, और जैसे ही ये शरीर छूटेगा तो ये नाम उस आत्मा का नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहचान में आएगी नहीं। वैसे जनरल बात कर रहे हैं। वैसे तो जो भी कर्म हमने किए उसकी छाप कायम, मतलब हर समय के लिए उस जीव के ऊपर रहेगी। जैसे कि यदि सिद्ध शिला में ये जाना जाए कि किसकी आत्मा पर मनुष्य जन्म में कीलें ठुकी थी, तो वह आत्मा वहाँ पर महावीर स्वामी की है, वो आइडेंटिफाइड है। मतलब जो भी कर्म हम करेंगे अनंत काल तक उसकी छाप हमारी आत्मा पर रहेगी। भले वो कर्म मुक्त हो गई हो तो भी उसकी स्मृति रहेगी। तो जो दोषों से मुक्त भी हो गया है तो भी उसकी छाप जरूर रहेगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी ने आज जन्म कारावास की सज़ा काट ली, अब उसकी सज़ा पूरी होगी तो भी क्या हुआ, वो नाम तो रह गया ना कि इसने सज़ा काटी है, जेल से छूट गया। जबकि तो कोई भी कर्म करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो कर्म भले छूट जाएगा पर उसकी छाप जो है हमारे पर रहेगी। जैसे किसी ने चोरी की, बाद में उसका पैसा लौटा भी दिया, परंतु क्या हुआ, लौटाने मात्र से उसके चरित्र पर जो दाग लगा, वो दाग तो एक बार तो लगी कि वो नाम तो हो ही गया कि इसने ऐसा कार्य किया था। बहुत ही सूक्ष्म बात है ये। आत्मचिंतन के समय ऐसी ऐसी बातें सामने आएगी जो हमने कभी सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, कभी विचारी नहीं। मुझे इस जीवन में क्या करना है, क्या करना चाहिए, मैंने अब तक क्या किया है, कहाँ कहाँ भूलें की है, उन्हें सुधारने की भी जगह बची है या नहीं बची है, मैंने कौन सी बुद्धि से वो कार्य किए थे, कौन से कार्य में अपने विवेक से जो नहीं करने जैसे थे फिर भी हमने किए। इन सब बातों के बारे में लगातार चिंतन करने से हमारी प्रवृत्तियां पूरी सुधर जाएगी, निश्चित रूप से सुधर जाएगी। सिर्फ 3 दिन ऐसा चिंतन करके देखें, आप में परिवर्तन न आ जाए तो आप मुझे ज़रूर कहना, आ ही जाएगा परिवर्तन। क्योंकि ये जो विचार हैं स्वयं के बारे में कि मैंने क्या किया,
क्या नहीं किया, क्या करने जैसा था, अब क्या करना चाहिए। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं आत्मचिंतन के लिए।